हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा गुप्ता। वेलकम टू रीमा कोचिंग क्लासेस। हम पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था वैक्यूल। और वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल होता है एक सेल ऑर्गेनेली। और आज हम स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन होता क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ऐसी प्रोसेस जिससे नई सेल्स बनती हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन। या हम एक सिंपल सी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं सेल डिवीजन की, कि डिविजन्स ऑफ सेल्स इनटू न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। यानी कि प्री एग्जिस्ट सेल्स से जो नई सेल्स बनती हैं डिवीजन के बाद, उनको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन। अब ये सेल डिवीजन होता क्यों है, रीजंस क्या है इसके सेल डिवीजन के? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड, डेड और इंजर्ड सेल। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को यदि ग्रोथ करनी है या क्या करना है, रिप्लेस ओल्ड, डेड और इंजर्ड सेल्स। यानी कि जितनी भी सेल्स एक ऑर्गेनिज्म में डेड हो गई हैं या पुरानी हो गई हैं, जो ठीक से काम नहीं कर रही हैं या इंजर्ड हो गई हैं, उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए नई सेल्स बनेगी। और नई सेल्स कैसे बनेंगी? वो बनेंगी बाय सेल डिवीजन। और क्या होता है सेल डिवीजन, और किस वजह से होता है? टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। यानी कि सेल डिवीजन के बाद क्या होगा? गैमेट्स बनेंगे। और गैमेट्स किस लिए जरूरी होते हैं? वो होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, बहुत जरूरी होते हैं। रिप्रोडक्शन गैमेट्स के बिना नहीं हो सकता। तो अब हमने डेफिनेशन देख ली इसकी, और हमने क्या देख लिया? रीजंस देख लिए सेल डिवीजन के। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होता है आपका, उसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? माइटोसिस और मियोसिस। यानी कि हमने अभी आपको देखा कि जो एक सेल होती है वो डिवाइड करती है, लेकिन डिवाइड करने के भी दो टाइप होते हैं, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। यानी कि एक सेल जब डिवाइड करती है और नई सेल्स बनाती है, तो वो तो हो गया सेल डिवीजन। लेकिन जब एक ऑर्गेनिज्म, जब उसे ग्रोथ करनी होती है, तब उसकी सेल्स डिवाइड करके मल्टीप्लाई करती हैं, ठीक है? तो वो जो सेल डिवीजन होगा उसको बोलते हैं माइटोसिस। और इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में होता है, इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। जितनी जो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक मदर सेल होती है, ईच मदर सेल, वो किस में डिवाइड हो जाती है? वो डिवाइड हो जाती है आपकी, डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। यानी कि एक मदर सेल डिवाइड होके क्या बना देती है? टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। आइडेंटिकल का मतलब होता है मदर सेल जैसी ही दो डॉटर सेल बन जाती हैं। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल्स। यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या जितनी मदर सेल में होती है उतनी ही डॉटर सेल्स में होती है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यदि एक मदर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसकी दोनों डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। और ये होता क्यों है? ये अभी मैंने आपको बताया था। ये होता है हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ऑर्गेनिज्म में यदि टिश्यूज को रिपेयर करना है या ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करना है, तो कौन सी प्रोसेस होती है? वो होती है माइटोसिस। तो आपकी जो ये बुक है, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें बताया हुआ है कि ये आपकी एक मदर सेल और ये हो गई डिवाइड होके टू डॉटर सेल्स, ठीक है? और इसमें यदि 46 हैं एक ह्यूमन बीइंग में, मदर सेल में, तो इसमें भी 46 होंगे क्रोमोसोम और इसमें भी 46 होंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि माइटोसिस होती क्या है। अब क्या है आपका स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उनमें क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होता है, स्पेसिफिक सेल्स होती हैं। जैसे कि आपके, यदि आपका मेल रिप्रोडक्टिव है, ठीक है, मेल पेरेंट है तो उसके अंदर स्पर्म होंगे, और आपके फीमेल पेरेंट है तो उसके अंदर क्या होगा, एग। तो एग और स्पर्म क्या हो गए आपके स्पेसिफिक सेल्स। क्लियर है आपको? विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद क्या बन जाता है, उसके बाद बन जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म। दे डिवाइड बाई अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, यानी कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है ये बिल्कुल अलग होती है, इसमें सेल का डिवीजन, इस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस, विच इन्वॉल्व्स टू कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें एक मदर सेल 2 बार डिवाइड करती है। व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ 2 सेल्स, यानी कि आपने माइटोसिस में देखा था कि एक मदर सेल से कितनी सेल्स बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द मदर सेल, यानी कि जो 4 सेल्स बनी हैं, हमारी डॉटर सेल्स बनी हैं, उनमें मदर सेल्स से आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब आपकी जो ये बुक है इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है आपका मियोसिस का, इसमें दिखाया गया है ये है आपकी एक मदर सेल, इसने एक बार डिवाइड किया तो ये बन गई 2 डॉटर सेल, फिर डॉटर सेल ने दोबारा डिवाइड किया तो क्या बन गई ये 2 और डॉटर सेल, यानी कि 4 डॉटर सेल्स बनी, किससे, मियोसिस से। एक मदर सेल से कितनी सेल बनी, 4 बनी, ठीक है, 4 बनी आपकी डॉटर सेल्स। तो आपको मियोसिस और माइटोसिस क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं आपको एक टेबल मैंने आपके लिए बनाया है जिससे कि आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा कि मियोसिस और माइटोसिस होते क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, और क्या है कि इनमें सिमिलरिटी क्या है मियोसिस और माइटोसिस में। तो आपका ये है कि माइटोसिस जो होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। माइटोसिस क्या होता है, वो सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, क्योंकि ग्रोथ तो सब में ही होती है एक्सेप्ट वायरस। वायरस को मैंने जब आपको बताया था ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ये अपने आप अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकता, ये किसी एनिमल के अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर, बॉडी के अंदर जाकर अपनी लाइफ स्टार्ट करता है। ठीक है, और ये क्या होता है मियोसिस, ये एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है, और किसमें होता है, फंगस में होता है। ठीक है, अब जो आपका माइटोसिस है ये क्या करता है, ये बॉडी सेल्स बनाता है, जबकि ये क्या बनाता है, सेक्स सेल्स बनाता है। मैंने आपको बताया ना कि ये बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज होता है, रिपेयर के लिए यूज होता है माइटोसिस की प्रोसेस। मियोसिस की किस लिए होती है, रिप्रोडक्शन के लिए। 1 सेल डिवीजन, मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस में सिर्फ मदर सेल एक बार ही डिवाइड करती है, जबकि इसमें मियोसिस में 2 बार डिवाइड करती है। नो रिकॉम्बिनेशन, इसका रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। अब जो आपका अगला पॉइंट है वो है प्रोड्यूसेस 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। जो आपकी ये मदर सेल्स होती है इससे क्या होती है, 2 डिप्लॉयड मदर सेल्स बनती हैं, जबकि इसमें क्या होता है 4 हैप्लॉयड सेल्स बनती हैं। और इसमें क्या होता है, डॉटर सेल्स आइडेंटिकल होती हैं, यानी कि मदर सेल जैसी होती हैं, जबकि जो आपके मियोसिस होती है इस प्रोसेस में डॉटर सेल्स अलग होती हैं अपनी मदर सेल्स से। तो आपको ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपको मैंने बता दिया। अब सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही क्या करती हैं, नई सेल्स बनाती हैं और सभी स्टेप्स फॉलो करती हैं, दोनों ही मियोसिस भी और माइटोसिस भी, और क्या करते हैं, ये दोनों ही मदर सेल से स्टार्ट होती हैं। तो आपको अब इनके डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे और सिमिलरिटी भी समझ में आ गई होगी। तो जो मियोसिस और माइटोसिस की प्रोसेस है वो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। जो हमारी वीडियो अगली रहेगी उसमें हम आपको पढ़ाएंगे डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल। तब तक के लिए बाय।